बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं। आज जेडीयू ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 7 निश्चय पार्ट 2 को मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और जेडीयू नेता अजय आलोक ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के सामने सिर्फ 7 निश्चय पेश कर रहे हैं, जिसमें युवा शक्ति बिहार की तरक्की पर खास फोकस रहेगा। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। 2 बात जानना बड़ा जरूरी है कि किस तरह से विपक्ष ने 15 साल के कार्यकाल में झूठ और भ्रष्टाचार से बिहार को चलाने का काम किया था और फिर इस प्रदेश के जो नौजवान साथी हैं उनको गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। राज्य का कुल बजट 2,11,000 करोड़ है, जिसमें लगभग 1,05,000 करोड़ जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, वेतन और परिसंपत्ति के रख रखाव में है, और लगभग 1,02,000 के आसपास 1,04,000 के आसपास हमारा डेवलपमेंट पर पैसा है, जो हम योजनाओं पे खर्च करते हैं, जो हम यहाँ पर स्कॉलरशिप पे खर्च करते हैं, जो हम यहाँ के जो सामाजिक हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो सामाजिक सरोकार के जो हमारी योजना उस पर हम खर्च करते हैं। लेकिन इन्होंने जो प्लान बनाया है उस प्लान के लिए बिहार सरकार को 5 लाख करोड़ के आसपास पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? जिस माता पिता के समय में 15 वर्ष के शासनकाल में इस बिहार को मात्र 24,000 करोड़ का बजट बनाने वाला बिहार इन्होंने बनाया था, और माननीय नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में अथक प्रयास से इसको लगभग 2.25 लाख बनाया, तो ये 5 लाख करोड़ का बिहार कैसे बनाएंगे? पहले तो इसका जवाब देना चाहिए। इस प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करके, जिस तरह से इस प्रदेश में जातीय उन्माद पैदा करके और भावनाओं का शोषण करके 15 साल रहे सत्ता में, उसी तरह से फिर से बिहार के बेरोजगारों को गुमराह करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, जबकि हमारे नेता बोल रहे हैं हम सक्षम बिहार और स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। हम ऐसा बिहार बनाएंगे जिसमें हर बेरोजगार के लाइवलीहुड को वो कैसे फर्दर स्किल्ड उनका डेवलप हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, कैसे वो अपना जीवन यापन कर सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम तो पूरे बिहार को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार का चेहरा इस प्रदेश में पूरी तरह से संभावनाओं का चेहरा है, लोगों के विश्वास का चेहरा है और आने वाली उम्मीद का चेहरा है। इसीलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता नीतीश कुमार पर विश्वास करती है और नीतीश कुमार के चेहरे पर दोबारा इस प्रदेश में मतदान करने का काम करेगी। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि महागठबंधन 10 लाख को नौकरी देने का वादा कर रही है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। इसमें कई वैकेंसी पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर 10 लाख नौकरी देने की बात है तो वेतन मद में 58,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा? वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं, सेविकाओं के वेतन को 2 गुना करने में इस बार 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जेडीयू नेता ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ धोखा देकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। घोषणा पत्र में जेडीयू ने दावा किया कि हर घर बिजली, हर खेत के लिए सिंचाई, हर घर नल का स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, घर तक पक्की गली नालियां, विकसित शहर, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, सुलभ संपर्कता, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा होगी। महात्मा गांधी ने एक ही बात कहा था, लंबा कुछ इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, कि शराब के ऊपर महात्मा गांधी ने जो कहा था, शराब आदमियों में से सिर्फ उनका पैसा छीन लेती, बल्कि उनकी बुद्धि भी हट लेती। पैसा तो छीनती भी है, बुद्धि भी हट लेती। गांधी जी कहते थे, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। और गांधी जी ने कहा था, यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाता है तो मैं सबसे पहले शराब की सभी दुकानों को बिना क्षतिपूर्ति के बंद कर दूंगा। ये गांधी जी ने कहा, जो राष्ट्रपिता। इस दृष्टि से हम लोगों ने कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे पुरोधा, हमारे जो नायक हैं,
जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी भूमिका अपनाई, उन लोगों को याद करके भी अपनी बात में कहते हैं, उसी को आदर्श मानते हैं, उसी पर चलते हैं। और इसी क्रम में जो 15 वर्ष नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया है, इसका तो आपके सामने चित्र है और उसके ऊपर विशेष मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि राह चलते बिहार कहां खड़ा है आप देख रहे हैं। अब तो झोपड़ियों में भी रोशनी दिखाई पड़ रही है।